अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आज हम बहुत अहम चीज़ें बताने लगे हैं जो लोग रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अभी आ रहे हैं या जिन्होंने अपनी टिकट्स बुक करा ली हैं, उम्रे पे आ रहे हैं, तो वो यहाँ पर जब आएंगे यहाँ पे अब बहुत कुछ चेंज हो चुका है। जो पुराने लोग दोबारा आ रहे हैं या नए आ रहे हैं, तो उन लोगों को ये बातें लाजमी पता होना चाहिए जब वो आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह अक़दस की तरफ यहाँ पर आएँ, पे सलाम पेश करेंगे। अभी मैं आप लोगों को दिखाता भी हूँ साथ साथ। ये अभी मैं आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह अक़दस में सलाम पेश करने के लिए जा रहा हूँ, साथ साथ आप लोगों को दिखा भी रहा हूँ। अभी यहाँ पे बैठने नहीं दिया जाता, पहले बैठने दिया जाता था। यहाँ छतरियों के नीचे बैठ सकते थे, सामने गुंबद खज़रा का आप ज़ियारत कर सकते थे। तो अब यहाँ पे कोरोना वायरस और जब ये आया उसके बाद से अभी तक यहाँ पे हिफाजती तदाबीर अख्तियार की जा रही हैं। यहाँ पे देखें, तमाम तर एरिया आप देख रहे हैं, ये तमाम एरिया इन्होंने बंद किया हुआ है। सिर्फ थोड़ा सा एरिया खोला हुआ है जहाँ पे देखो लाइनों से लोग दूसरी तरफ से आ रहे हैं, इतने दूर दूर से। वहाँ लाइनों से लोग आते हैं, हाज़िरी देते हैं और फिर वहाँ से अपने अपने घरों को चले जाते हैं या अंदर मस्जिद नबी में जाके नमाज अदा करते हैं। मस्जिद नबवी के अंदर भी लेटने की इजाज़त नहीं दी जाती अब, ठीक है। अभी हम ये देखें गेट के ऊपर पहुंच चुके हैं। अभी आपको और भी दो तीन चीज़ें अहम बताते हैं साथ साथ आप लोगों को। ये देखें, अब ये गेट जहाँ पे इंटर हुआ जाता है रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बारगाह अक़दस में सलाम पेश करने के लिए आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के, यहाँ पर जैसे ही नमाज का वक्त अदा होता है, शुरू होता है, तो नमाज के वक्त में रास्ते यहाँ पे जालियों के आगे का रास्ता बंद कर दिया जाता है और वहाँ पे लोग जो होते हैं ज़ियारत करने के लिए वो जालियों से थोड़ा और ज़्यादा दूर करके वहाँ पे उन लोगों को, ये देखें ये लाइन, यहाँ इस लाइन से लोगों को वहाँ आगे जहाँ पे लोग जाके ज़ियारत करते हैं जालियों की और आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर सलाम पेश करते हैं। नाज़रीन, यहाँ पे ज़्यादातर रियाज़ुल जन्ना पे भी लोग नमाज, जो अहम चीज़ें आप लोगों की ज़हन नशीन करना चाहिए वो ये हैं कि एक तो आप लोगों ने जब रियाज़ुल जन्ना में आना है, रियाज़ुल जन्ना में लोग 2 नफल अदा करते हैं क्योंकि बहुत सवाब होता है, बहुत ज़्यादा सवाब है अगर आप पढ़ेंगे तो। रियाज़ुल जन्ना का यहाँ पे पहले ऐसे ही खोल दिया जाता था, लोग पढ़ते थे, फिर वो थोड़ी सी जगह होती है तो अब लेकिन वहाँ पे अपॉइंटमेंट लेनी पड़ती है। जैसे यहाँ पर अब आएंगे तो वहाँ आपके जो ग्रुप्स होंगे उनसे आप पूछ सकते हैं या किसी से भी पूछ सकते हैं। 2 नफल जब आपने रियाज़ुल जन्ना वाली जगह पे पढ़ने होंगे, वहाँ पे आपने सबसे पहले अपना जो सॉफ्टवेयर होता है, वहाँ उस सॉफ्टवेयर के ज़रिए मैं आपको एप्लीकेशन सामने नज़र आ रही है, इस एप्लीकेशन को डाउनलोड करेंगे। इसी पे आप उम्रा भी आप करना होगा तो आपको अपॉइंटमेंट लेनी पड़ती है, ठीक है। उसके बाद अगर आपने रियाज़ुल जन्ना में अंदर जाना है, रियाज़ुल जन्ना में 2 नफल पढ़ने हैं तो आपको अपॉइंटमेंट लेनी होती है, ठीक है। अपॉइंटमेंट लेने के बाद जो टाइम होता है उस टाइम पे यहाँ मस्जिद नबवी में आते हैं और लाइन और कतार में खड़ा कर दिया जाता है और उस लाइनों कतारों से आपका जो अपॉइंटमेंट आपके पास होगी उसको देखकर अंदर इंटर आपको किया जाता है ताकि आप रियाज़ुल जन्ना में जा सकें, ठीक है। क्योंकि बहुत लाखों की, हज़ारों की तादाद में होते हैं और थोड़ी सी जगह रियाज़ुल जन्ना की होती है। पहले नहीं अपॉइंटमेंट होती थी, कोरोना वायरस नहीं था, सब कुछ बीमारियाँ नहीं थी, लेकिन अब कोरोना वायरस और उसकी एहतियाती तदाबीर के मद्देनज़र इन्होंने अपॉइंटमेंट रखी है ताकि थोड़े से लोग बार बार आएँ और नमाज़ पढ़ें और चले जाएँ, फिर दूसरे लोग अपॉइंटमेंट उनका टाइम हो जाएगा। इस तरीके से आप लोग बआसानी अपॉइंटमेंट लेके 2 नफल सुकून से अदा कर सकते हैं और जब भी आएँ यहाँ पर अपना नमाज नफल अदा करें और आराम सुकून से बैठें। सिक्योरिटी को आप जो है उनके साथ ताउन करें क्योंकि यहाँ पे हिफाजती तदाबीर बहुत ज़्यादा होती हैं। तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा नमाज नफल, कुरान पाक की तिलावत, दुरूद पाक, ये सब कुछ अदा करना। बाकी इंशाल्लाह आपको नेक्स्ट वीडियो में हम आपको असहाबे का जो है, असहाब का जो चबूतरा है जहाँ पे असहाब आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रोज़ा अक़दस के साथ बैठते थे, वो मुकम्मल वीडियो बनाई हुई है, वो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में दिखाएंगे। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।